हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आया है जो आप सब लोगों के लिए बहुत काम का है। तो इस नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके आपको पूरा का पूरा समझाना है। और ये इन 3 टॉपिक के ऊपर है। आप 3 की 3 टॉपिक देख सकते हो। पहला, और ये नोटिफिकेशन जो है ये 14 तारीख को आया हुआ है। मतलब अभी आप जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं सुबह कर रहा हूँ, तो आपने इसे 15 तारीख को देखा होगा। तो इसमें 3 चीज़ों के लिए बोला गया है। ये क्लास 12 बच्चों के लिए आया हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, और ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट और री इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। यानी कि आप अपने मार्क्स को वेरिफिकेशन कर सकते हो, वेरीफाई करने टोटलिंग करवा सकते हो, या फिर आप कर सकते हो क्लास अपनी फोटोकॉपीज को ले सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है तो आप उसके लिए इवैल्यूएशन भी करा सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। यहाँ पे कंप्लीट मेरे पास नोटिस है सीबीएसई का। तो हम चेक कर लेते हैं। अगर आप इस नोटिस को लेना चाहते हो तो cbse.nic.in पे नोटिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कंपार्टमेंट का भी नोटिस आया, मैं उसका नोटिस भी दूंगा आपको। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबा देना ताकि सारी काम की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है कि द डिटेल मॉडलिटीज। तो जो भी डिटेल है यहाँ पे 3 चीजों के लिए है। आप अपने आंसर की इवोल्यूशन करा सकते हो, री इवोल्यूशन करा सकते हो, और इवन फोटोकॉपी भी ले सकते हो। अपनी कॉपी की, जो आपने कॉपी लिखी हो आप उसकी फोटोकॉपी भी ले सकते हो। उसके चार्जेस वगैरह सब आपको लाइन बाय लाइन बताता हूं आपको। सबसे पहला, जो भी रिक्वेस्ट होगी इसकी वो ऑनलाइन वेबसाइट पर ही होगी, cbse.nic.in। यानी कि सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिक्वेस्ट डालनी है 3 चीजों की। पहला, आंसर का वेरिफिकेशन कराना है। दूसरा, फोटोकॉपी लेना है आपको। तीसरा, री इवोल्यूशन लेना है। इस बार के रूल बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर रखा है, लेकिन यकीन मानो वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो cbse.in पे ये फॉर्म कब अवेलेबल होंगे? ये फॉर्म अवेलेबल होंगे 17 जुलाई से, ठीक है। आगे जाके पूरी डेट ही बताऊंगा। तो www.cbse.nic.in पे आपको क्या मिल जाएगा? इसका फॉर्म मिल जाएगा। वहां से आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। वहां पे जो भी है कंप्लीट डिटेल वहां पे फॉर्म में मिल जाएगा। कोई एप्लीकेशन, ध्यान रखना, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। आपने किया तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, जो पेमेंट होगी इनकी वो सिर्फ ये ऑनलाइन पेमेंट लेंगे। यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनसे ही आप पेमेंट कर सकते हो। किसी प्रकार का आपने मनी ऑर्डर, डीडी, चेक, कैश बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। कोई फेक फ्रॉड भी करे तो बच के रहना। cbse.nic.in और ऑनलाइन ही पेमेंट होगी। क्लियर है? दूसरी बात, कोई भी फॉर्म अगर आपने इनकम्प्लीट भरा है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में इन तीनों में डिफरेंस क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में, फोटोकॉपी और रिवॉल्यूशन में। आप वीडियो देखते रहो, कंप्लीट चीज समझ में जाएगी। दूसरी बात, एक बात आप सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि एक बार जब आपने एप्लीकेशन भरा है, आप एप्लीकेशन सिर्फ एक बार दे सकते हो। तो आप एक बार एप्लीकेशन दोगे तो सोच समझ के देना। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पहले से सोच लेना कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना, और करना है तो किन सब्जेक्ट का करना है, एक का या मल्टीपल का। दूसरी बात, बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी तरीके का। आपको कोई नुकसान, कोई डैमेज, कोई परेशानी होती है, रिजल्ट में लेट आता है, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, वेरिफिकेशन में ऊपर नहीं जाते मार्क्स, बोर्ड उसके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखेगा। सबसे बड़ा क्लॉज इन्होंने यहां पे दे दिया है क्या, कि इस बार अगर आपके मार्क डिक्रीज भी हो रहे हैं तो भी ये मार्क को कम कर देंगे। हालांकि अभी तक यही था कि आपके मार्क्स कम नहीं होते थे, बढ़ते थे। लेकिन अगर आपके मार्क्स अब डिक्रीज भी होते हैं तो तब भी आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे, यानी कि आपके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। तो जब भी आप फॉर्म को भरो, मतलब कि दोबारा रीचेकिंग का, सोच समझ के करना। अगर आपकी काउंटिंग मान लो अगर पास होने 26 चाहिए थियरी में, आपको 24 दे रखा है, ठीक है। आप काउंटिंग टोटलिंग कर रहे हो और टोटलिंग में आ गया 23। तो देखो, अगर कोई बच्चा किसी में कंपार्टमेंट है तो अगर वो देता है तो कम आते हैं तो भी ठीक है। पर किसी के 33 है मान लो, या किसी के 26 हैं, और वो सोच रहा है बढ़ाने के लिए, पर पता चला उससे कम हो गया, 24 हो गया, कंपार्टमेंट आ गई। पहले पास था, अब कंपार्टमेंट आ गई। तो ये चीजों का ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी आपको अप्लाई करना है नहीं करना उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन समझो कि मार्क्स कम हो गए तो भी आपको क्या होगा, क्लास मार्क्स कम होने के बाद आपके मार्क्स वो कम कर देंगे। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरी बात, अगर कोई भी मार्क्स चेंज होता है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो आपको अपनी पुरानी मार्कशीट को स्कूल में सबमिट करना है और स्कूल से ही आपको एक नई मार्कशीट मिल जाएगी। इवन अगर आपके नंबर इंक्रीज हुए तो सीबीएसई आपके घर पे एक लेटर भी भेज देगा और अपना ऑनलाइन स्टेटस भी आप उसका चेक कर सकते हो। पर लेकिन बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर हमारे घट जाएंगे तो हम भेजेंगे ही नहीं। बेटा आप भेजोगे तो नहीं, पर वो मार्कशीट जो आपके घर पे होगी ना, वो कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी उसकी। कहीं अप्लाई करोगे उसके नंबर में फिर फॉल्ट आ जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट आएगा रीवैल्यूएशन के बाद वही होगा। तो इन्होंने कॉम्प्लिकेशन कर दिया कि कम भी कर देंगे मार्क्स ताकि लोग अप्लाई ना करें।
इन केस स्टेटस एनी कैन चेंजेस टू कंपार्टमेंट, अगर मान लो कोई अभी फेल हो रहा है, मतलब यानी कि कोई अगर अभी मतलब कि रीअपियर हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, एसेंशियली रीअपियर हो रहा है और बाद में उसका स्टेटस कंपार्टमेंट आ जाता है, तो उसे कंपार्टमेंट का एक और फॉर्म भरना पड़ेगा जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे भरते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप री इवोल्यूशन करने के बाद कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्ज जो भी होगा वो आपको वापस नहीं मिलेगा, यानी कि आपका नंबर बढ़े चाहे घटे, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा इस बार, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 3 चीज़ें, सबसे पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की फीस इन्होंने जो डिसाइड की यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की, वो है 500 रुपए पर सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट का मार्क्स वेरिफिकेशन यानी टोटलिंग कराना चाहते हो कि मार्क्स की टोटलिंग जो है वो सही है या नहीं है, नंबर प्रॉपर चढ़े हैं नहीं चढ़े, सबकी टोटलिंग ठीक है कि नहीं है, अगर आप उसको चेक कराना चाहते हो तो उसकी फीस जो ये चार्ज करेंगे, ये 500 रुपए पर सब्जेक्ट चार्ज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेट इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि अगर आपका जो मार्क्स वेरीफाई हो गया तो किस तरीके से आपको मिलेगा, आपको क्लास वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जैसे अभी आप चेक करते हो, दोबारा चेक करोगे तो आपका जो भी अपडेट हुआ होगा, मार्क्स बढ़ गया होगा, घट गया होगा, बाकी एक लेटर जो है वो आपके घर पे आएगा। अगर कोई भी चेंज नहीं है तो क्लास यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है तो आपके लेटर घर पे नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? और आप वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट भी को भी चेक कर सकते हो कि भाई कब आपको, मतलब जहां तक है हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका वेरिफिकेशन होके रिजल्ट आ जाता है। तो ये सिंपल है, अगर आपको 500 रुपए खर्च करके टोटलिंग करानी है तो आप टोटलिंग करा सकते हो। सेकंड पॉइंट, अगर आपने वेरिफिकेशन कराया और आप फोटोकॉपी कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, लेकिन यहां ध्यान रखना कि ओनली दो स्टूडेंट, सिर्फ वही स्टूडेंट जिन्होंने वेरीफाई कराया है वो फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 500 रुपए देके 500 रुपए देके आपने वेरीफाई कराया है, ठीक है, अपने मार्क्स को, तो ही आप फोटोकॉपी निकाल सकते हो पर सब्जेक्ट का 700 रुपीज देके, यानी 700 रुपए आपको देने पड़ेंगे और आपको अपने आंसर्स की कॉपी मिल जाएगी। पता नहीं कौन सा प्रिंट चार्ज जोड़ रहे हैं जो इनका 700 रुपए बन जाता है। तो और ये इस बार तो ऑफलाइन आपके घर आके भी डिलीवर नहीं करेंगे, ये तो सीधे ऑनलाइन ही आप वेरीफाई करोगे इसको, पता नहीं फिर भी क्यों इतना लूट रहे हैं। चलो छोड़ो, 700 रुपए ये चार्ज करेंगे आपकी फोटोकॉपी, प्रोसेसिंग चार्जेस जो है, आपको फोटोकॉपी अगर आपको लेना चाहिए तो आपको फोटोकॉपी भेज देंगे, मे बी वो मेल या साइट से, जो वेबसाइट होती है आपकी लॉगिन आईडी जो वेबसाइट होती है उसमें आपको दे देंगे, वहां से आप अपनी फोटोकॉपी ले सकते हो। 700 रुपीज उसको पे करने पड़े, बट ध्यान रखना 500 तो आपके ऑलरेडी लगेंगे वेरिफिकेशन के, ठीक है, एक सब्जेक्ट का 500 तो लगेगा, फिर 700 पर सब्जेक्ट, यानी कोई बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट का कराता है तो यहाँ पे 2400 रुपए टोटल खर्च हो जाएंगे उसके, ठीक है, और एक का कराता है तो ये 1200 रुपए, आगे और भी खर्चा होगा, सुनते चले जाओ। यानी कि आप अपनी फोटोकॉपी तभी ले सकते हो जब आपने ऊपर रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हो। तो पहला वेरिफिकेशन सिर्फ टोटलिंग होगी, अगर आप कॉपी नहीं चाहिए तो। अगर आपको कॉपी चाहिए तो वेरिफिकेशन प्लस फोटोकॉपी का 700 रुपए वो पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे कैंडिडेट जो भी एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, ठीक है, कैंडिडेट के बिहाफ में अगर आप करते हो, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन करते हो, तो आपके पैसे भी फॉरफिट कर लिए जाएंगे विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। आपको बिना कुछ बताए आपके पैसे भी जब्त हो जाएंगे और आगे आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मत देना, ये आपसे पूरी रिक्वेस्ट है। अगली बात, फोटोकॉपी जो होगी वो प्रोवाइड किया जाएगा लॉगिन अकाउंट में आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल द, यानी कि आपकी कॉपी किसने चेक की, ये सब चीज छुपा के सिक्योरिटी के लिए आपको अपनी कॉपी ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है, लॉगिन अकाउंट, ठीक है, आपके लॉगिन अकाउंट पे जो भी आपने लॉगिन किया होगा वहां पे आपको मिल जाएगा, आप उसको चेक करोगे। अगर आपको चेक करने के बाद लगता है यार इसमें तो मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 23 मेरा गलत दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे को नंबर ही नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर 14 तो इन्होंने गलत किया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 17 भी इन्होंने जो है इसके नंबर नहीं दिए, तो ये 4 क्वेश्चन मान लो आपको गलती मिल गई, तो पर क्वेश्चन का 100 रुपीज ये चार्ज करेंगे और 400 दे के आपके मार्क्स को री इवेलुएट किया जाएगा और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर उनको लगता है कि सही है। मान लो आपको लगता है मेरा 14 क्वेश्चन सही है, इन्होंने गलत कर रखा है, पर बोर्ड को लगता है नहीं 14 क्वेश्चन गलत ही है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इफ द कैंडिडेट्स, आप पढ़ के देखो, इफ द कैंडिडेट्स डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड, यानी जो मार्क्स आपको मिले हैं, कम नंबर मिले हैं, आप उसमें चैलेंज करना चाहते हो एनी क्वेश्चन, देन ही और शी विल हैव टू पे, हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा फर्दर स्केड्यूल फॉर री इवोल्यूशन ऑफ मार्क्स, तो आपने री इवोल्यूशन के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि फोटोकॉपी में कोई मिस्टेक है। लास्ट में कंक्लूड भी कर दूंगा, मतलब पूरा पढ़ के भी समझा देता हूं आपको। रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स क्या होगा उसमें, ओनली दो जिन्होंने अप्लाई किया है फोटोकॉपी के लिए, ठीक है,
वो क्या कर सकते हैं, री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, जिन्होंने सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए मार्क्स किया, वो फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करेंगे और वो मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब कि कुल मिला के अगर आपके मान लो यहाँ पे 500 लगने हैं, यहाँ 700 लगने हैं और यहाँ 4 क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन के 100-100 रुपए, 400, वो भी थियरी क्वेश्चन के, ओनली थियरी पोर्शन के क्वेश्चन के, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आपका खर्च हो जाएगा, वो 1600 रुपए आपके खर्च हो जाएँगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, वो भी मिनिमम, और हर क्वेश्चन का जो है वो आपका 100 रुपए लगेगा। और यहाँ पे आपका जो मार्किंग स्कीम है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई अपने पेपर्स की मार्किंग स्कीम देती है, यानी कि आंसर्स, कि किस किस तरीके से मार्क्स मिलता है, किस स्टेप का कितना मिलता है। तो वो मार्किंग स्कीम आप देख लेना, वो सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी और उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है गलत है। मार्किंग स्कीम में मान लो थ्योरी का वही आंसर लिखा है जो आपने भी लिखा है, पर उन्होंने नंबर काट दिए हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और स्टेटस जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और आपके घर पे एक फॉर्मल लेटर भी आ जाएगा। और अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो उनका फाइनल रिजल्ट होगा। आप बोलते हो कि नहीं, इवैल्यूएशन भी आपने गलत किया है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप बस अप्लाई कर सकते हो, उनको ध्यान दिला सकते हो कि उसमें गलती हुई है। बट आप उनको बोलोगे नहीं, इसमें आपकी गलती ही है, आप नंबर दो, तो वो कोई प्रोसेस नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? इन तीनों केसेस में आरटीआई एक्ट जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, उसके अकॉर्डिंग आप सरकार से, यानी कि सीबीएसई से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट में चार्जेस की। अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बस कि यार बस तो मेरी टोटलिंग ही कर दो, तो 500 रुपए लेंगे। 17 जुलाई फ्राइडे से आप 21 जुलाई ट्यूसडे शाम को 5 बजे तक अपना फॉर्म ऑनलाइन cbse.nic.in पे भर सकते हो। 500 रुपए लगेगा पर सब्जेक्ट। क्लियर है? अगर आप चाहते हो फोटोकॉपी चाहिए, तो आप डायरेक्ट 700 रुपए नहीं दे सकते। आपको अप्लाई करना पड़ेगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, फिर आप अप्लाई करोगे फोटोकॉपी के लिए, यानी पूरे 1200 रुपए, वो भी एक सब्जेक्ट का। तो पर आंसर बुक यानी पर सब्जेक्ट कि आपको 700 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे 1 अगस्त से। यानी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है? अगर आपको लगता है मार्क्स बढ़ गए, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं बढ़ते, फोटोकॉपी चाहिए, तो फिर 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त तक, सैटरडे संडे शाम को 5 बजे तक आप ऑनलाइन प्रोसेस जो है हॉलिडे में भी कर सकते हो। तो सैटरडे संडे को आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई करोगे फोटोकॉपी के लिए, उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से जो क्रिएट करोगे आप, जब लिंक आएगा 17 तारीख को तब। तो आपको 700 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी बुकलेट, पर ध्यान रखना, यहाँ भी एक सब्जेक्ट और यहाँ भी एक सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट के लिए। फिर आपको आंसर शीट मिलेगी, आपको सेटिस्फाई नहीं हो उससे, तो फिर आप जो है री इवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो। आप डायरेक्टली स्टेज 2 में और स्टेज 3 में नहीं जा सकते। पहले आपको स्टेज 1 में जाना पड़ेगा, 1 वाले ही स्टेज 2 में जाएंगे और स्टेज 2 वाले ही स्टेज 3 में जाएंगे। डायरेक्टली आप किसी भी स्टेज में आप वहां पे डायरेक्टली किसी भी स्टेज में आप एंटर नहीं कर पाओगे। क्लियर है यहां तक? और जो री-इवैल्यूएशन होगा, जहाँ पे पर क्वेश्चन के 100 रुपए लगेंगे, वहाँ पे 6 अगस्त से 7 अगस्त शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल। आई रिपीट कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर की टोटलिंग करानी है, तो आपके 500 रुपए का खर्चा आएगा, पर सब्जेक्ट का 500 रुपए आप देकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सारी चीजें जो हैं वो cbse.nic.in पे ही जाके, जहाँ से रिजल्ट चेक किया आपने, उसी वेबसाइट से cbse.nic.in पे जाकर आप अपना ये अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, आप फोटोकॉपी लेना चाहते हो, इसके बाद ही ले सकते हो, डायरेक्टली नहीं ले सकते। वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, 700 रुपए देना पड़ेगा। टाइम लिमिट ये लिखा हुआ है, इन डेट्स के अंदर ही करना है, ठीक है? इनके बाद नहीं, इनसे पहले नहीं। और रीवोल्यूशन जो अगर आपको करना है, आपको लगता है कि नहीं यार ये आंसर मेरा गलत है, जो बेसिकली कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले बच्चों का तो नंबर वैसे भी उनका आरटी लगा हुआ है। तो अगर 2-4 नंबर कम भी आ जाएँगे तो क्या हो गया, आरटी तो आरटी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनका क्लोज़ रह गया है, तो वो इन तीनों चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट नहीं, एक साथ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई यहाँ पे तो आप लोगों के लिए अच्छा कर रही है, एक साथ अप्लाई नहीं कर रही। पहले आप ये अप्लाई करो, यहाँ से सैटिस्फाई हो गए तो यहीं खत्म, 500 रुपए में काम बन गया। लेकिन नंबर नहीं बढ़े, मान लो कम हो गया या कुछ भी हो गया, फिर आप इस पे जाना, फोटोकॉपी लेना और फिर देखना कि क्वेश्चन में आपको लगता है कुछ गलती है, इन्होंने कुछ गलती करी है। अब आपको पता कैसे चला गलती करी है? इनकी खुद की मार्किंग स्कीम होती है। मार्किंग स्कीम, जैसे अकाउंट्स का पूरा सॉल्यूशन दे देंगे आपको ये, तो आप इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन दे देंगे, बीएसटी का सॉल्यूशन दे देंगे। आप इनका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखने के बाद ही आप जाके वहाँ पे कर सकते हो। रीवैल्यूएशन क्लास यहाँ पे फिर देखना, जो क्वेश्चन गलत है उसके हिसाब से रीवैल्यूएशन करना। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा का पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन आया है। बाकी आप इसको अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और उम्मीद है कि आपको इसे शेयर ज़रूर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, और इसको बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लेना ऐसी काम की वीडियोज़ के लिए। बाकी इसका जो पूरा का पूरा ये पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अदरवाइज़ आपको चैनल के cbse.nic.in पे मिल जाएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट,
और बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताता हूँ फिर उसके बाद, ठीक है?